नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल स्टडी में। गाइस, आज के वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल रहेगा और सामान्य ज्ञान के टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका ये 6 पार्ट रहेगा। पार्ट 5 तक हम कवर कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे, उनको आप जरूर से जाके चेक कर लीजिएगा। गाइस, ये जो वीडियो रहेगा इसमें स्पेशली हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है ये स्पेशली आप सभी के लिए है। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या रहेगा। बाकी वीडियो के आगे इसका राइट आंसर भी आपको बता दिया जाएगा। गैस, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इनको भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जितनी भी करंट अपडेट होती है, डेली जो भी अपडेट निकल कर आती है वो प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती है वो वहाँ पर आपको बता दी जाती हैं। गैस, फाइनली स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको बता दें कि ये एक यहाँ पर अगर आप मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर चाहते हैं पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे साल का, तो आपको चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जाकर देख लीजिएगा। मंथली वाइज भी मिल जाएगा और जनवरी से दिसंबर तक के भी वीडियोज़ मिलेंगे, तो जैसा भी चाहें आप देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, यह है देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब उज्जैन रहेगा। उज्जैन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उज्जैन जो है इसमें करीब जो है यहाँ पर एक गाँव है, डोंगला गाँव है, और इस गाँव में पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला स्थापित की गई है। गाइज, ये जो वेधशाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेधशाला है, और ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो परिषद है मैपकॉस्ट इसने बनाई है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और इसमें जो है बनाने में 3 साल का लगभग समय लगा है। 8 करोड़ रुपए के लगभग इसमें व्यय हुए हैं। तो ये आप थोड़ा सा डिटेल याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें पूछी जाती हैं। और एक्चुअली में क्या है कि कंप्यूटर पर ग्रह नक्षत्रों के नाम लिखने से उन पर फोकस जो है हो जाएगा, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए निकल कर आ रही है। तो देखिए, ये जो वेधशाला है आप तो भी को आयु के पता होगा, उज्जैन में है, और इसके द्वारा ही इसको जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, उज्जैन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली रेशम मंडी कहाँ स्थापित है? और ये जो है ये आपकी सही जवाब रहेगा बाबई। बाबई जो है होशंगाबाद के अंतर्गत आती है, और ये मध्य प्रदेश की पहली रेशम मंडी है। तो होशंगाबाद जिले की है और बाबई स्थान पर स्थित है। इसको बाबई भी बोला जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जिले को रेशम की आदर्श मंडी बनाकर 25,000 किसानों को रेशम उत्पादन से जो है जोड़ा जाएगा। तो इसीलिए इस मंडी को जो है स्थापित किया गया है। और साथ ही ककूक फार्म जो होते हैं, ककून जिनको बोला जाता है, ककून फार्म, इसके रूप में भी इसको विकसित करके इनके पास से करीब 10 गांवों को रेशम ग्राम बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये अब आगे ये भी आपका करंट आने वाला है, करंट अफेयर में क्वेश्चन जो कि आपके बनाए जाएंगे 10 गांव, तो वो हम करंट अफेयर में डिस्कस कर लेंगे। गैस, देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर मिल रही है एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए, जिस पर 50% का भी ऑप चल रहा है। गाइस, ये जो 50% का ऑप चल रहा है एमपी पीएससी और एमपी पुलिस के टेस्ट सीरीज पर चल रहा है। और ये कूपन कोड मिलेंगे ROIJU50, इनकी मदद से ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फाइनली गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, ये है निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कहलाते हैं? सही जवाब रहेगा पंडित कुंजीलाल दुबे। गैस, पंडित कुंजीलाल जो दुबे हैं ये मध्य प्रदेश विधानसभा के फर्स्ट स्पीकर भी थे, तो प्रथम अध्यक्ष भी थे ये। ध्यान रखिएगा, कुंजीलाल दुबे, और इनको विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीकों के संबंध में दिए गए युग्मों में से गलत युग्म को आपको छांटना है। और देखिए, यहाँ पर राजकीय पशु बारहसिंगा है, बिल्कुल सही है। राजकीय वृक्ष और राजकीय मछली महासीर, ये भी सही है। राजकीय पक्षी दूधराज, ये भी सही है। तो इसमें से आपका जो गलत रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला। तो आपका जो क्वेश्चन जो है ये, इसका क्वेश्चन का सही जवाब जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में राजकीय वृक्ष जो है ये आपका बरगद है, और यहाँ पर अशोक दे रखा है, तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें राजकीय पुष्प की, तो ये आपका सफ़ेद लिली है, और राजकीय नाट्य ये है आपका माछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? तो गाइस, ये हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर होगा, और ये बनाया जाएगा इंदौर और भोपाल के बीच में।
यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो है बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर इसका नाम रहेगा। और इसमें 70,000 वर्ग मीटर क्षेत्र पर फूलों व सब्जी की खेती की जाएगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि अत्याधुनिक तकनीक से ग्रीन हाउस बनाए जाएंगे, ये आप जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की सबसे बड़ी जिला अदालत कहाँ पर है? तो बात की गई है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जिला अदालत की, और ये भोपाल में ही है। तो भोपाल इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइस ये भोपाल की मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत है, तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, निम्न में से किस स्थान को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? आई होप कि आपको सभी को पता होगा। इसका सही जवाब रहेगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी यानी आपका बी ऑप्शन। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है पंचमढ़ी आपका, जिसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को। और ये प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन होने के साथ ही पर्यटन स्थल भी है, तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बायोमास गैसीफायर संयंत्र कहाँ स्थित है? ये आपका बैतूल में स्थित है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइस मध्य प्रदेश के बैतूल में देश का पहला बायोमास गैसी, जिसको गैसीफायर या फिर हम बोल सकते हैं लकड़ी घास की बिजली बनाने का जो संयंत्र है, ये बैतूल के कसाई गांव आपने नाम सुना होगा, ये आपका है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बायोमास से पूरा यानी ये जो पूरा गांव है बायोमास वाला पूरा गांव है, बायोमास विकसित जो गांव है पूरा, तो ऐसा ये गांव जो है मध्य प्रदेश का पहला गांव है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि कसाई गांव है बैतूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश के किस स्थान को सर्वप्रथम शामिल किया गया? तो सर्वप्रथम शामिल किया गया था खजुराहो को। गाइस 1986 की बात है, जब खजुराहो को इस जो विश्व विरासत जो धरोहर है इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद में सांची को, और फिर लास्ट में भीमबेटका को जो है शामिल किया गया था। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा इन तीनों के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब घोषित हुई? ये 1989 में हुई। 1989 में जो है मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति जो है ये बनाई गई थी, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई थी। और सबसे नवीनतम की अगर हम बात करें खेल नीति, तो ये 2005 में घोषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का नया नाम क्या है? इसका नया नाम रखा गया है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। गाइज मध्य प्रदेश हम आपको जैसे कि बता चुके हैं, मध्य प्रदेश खेल जो नीति है ये 2005 में आई है, नवीनतम। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को अब समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर नया नाम लाया गया है मध्य प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण, इसको अब अस्तित्व में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल गांव का शिलान्यास इस तारीख को किया गया था? तो खेल गांव जो है इसका शिलान्यास अप्रैल 2007 में किया गया था। अप्रैल 2007, अगर आपको तारीख भी याद रखनी है तो 5 अप्रैल 2007 को किया गया था। किसने किया था? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, तो ध्यान रखिएगा। और प्रदेश की जो राजधानी है खेल राजधानी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 50 करोड़ जो लागत से खेल गांव निर्मित किया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका जो शिलान्यास किया था तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ही किया था। इसका नाम आप जरूर से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा अमे खुरासिया। इन्होंने जो है टेस्ट मैच नहीं खेला है, और ये जो है ऐसे क्रिकेटर हैं मध्य प्रदेश के। बाकी वनडे जो मैच है ये खेले इन्होंने, बट टेस्ट में शामिल ये नहीं हो सके। और इसके अलावा जबकि जो नरेंद्र हिरवानी जो हैं, नरेंद्र हिरवानी जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, और मुश्ताक अली और एक राजेश अरोरा, ये जो तीनों ऑप्शन बाकी के बचे हुए हैं, इन्होंने भारत की तरफ से टेस्ट मैचों में भागीदारी की है। बाकी हमें खुरासिया ने ही नहीं की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटमार का खेल कहाँ प्रचलित है? तो गोटमार का खेल, ये गोटमार मेला भी इसको बोल सकते हैं, ये आपका छिंदवाड़ा में आयोजित होता है। छिंदवाड़ा में ये आपका लगता है, जो कि प्रसिद्ध मेला इसको माना जाता है। मध्य प्रदेश का ये क्रिकेटर विदेश में टेस्ट लगाने वाला जो है पहला भारतीय था। और ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा कैप्टन, इनका मुश्ताक अली इनका नाम है, सैयद मुश्ताक अली बिन को बोल सकते हैं, कैप्टन मुश्ताक अली बिन को बोला जा सकता है।
सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, ध्यान रखिएगा। और ये इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के क्रिकेटर है ये, कैप्टन मुश्ताक अली इनका नाम है। और ये ऐसे भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जिन्होंने विदेश धरती पर शतक बनाने का गौरव हासिल किया हुआ है। उन्होंने 1936 में भारतीय टीम के खिलाड़ी के रूप में शतक बनाया था, और ये जो है इंग्लैंड में किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया पहला शतक था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर बनाया था इन्होंने, 1936 में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने बनाया था, इंग्लैंड में बनाया था। जबकि इंदौर में जन्मे हैं ये आपके नरेंद्र हिरवानी, नाम आप याद रखिएगा। और इन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 8-8 विकेट लेकर अनोखा रिकॉर्ड भी इनके नाम ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला राज्य पुरस्कार कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा विश्वामित्र पुरस्कार। गाइस, विश्वामित्र जो पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोच को ये जो पुरस्कार है दिया जाता है। अगर बात करें पुरस्कार की तो देखिए ये इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। ये पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है जिसने विगत वर्षों में न्यूनतम 2 खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक हासिल करवाया हो। गाइस, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया रखा है, और ये जो है भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी राष्ट्रीय स्तर के खेल पुरस्कार हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? और ये जो राजवंश है इसका नाम है कलचुरी राजवंश। बाकी चालुक्य और काकतीय प्रतिहार इन तीनों का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है, कलचुरी वंश का जो संबंध है ये मध्य प्रदेश से रहा है। मध्य प्रदेश में कलचुरी राजवंश ने शासन किया था, और इनमें से देखिए महिष्मति में कलचुरी तथा त्रिपुरी में कलचुरी वंश का उल्लेख भी मिलता है, और महेश्वरी में मिलता है। इसके साथ ही एक और जगह यहाँ पर मिलता है रतनपुर में। इन तीनों जगह कलचुरी का विवरण मिलता है। बाकी यहाँ पर चालुक्य, काकतीय और प्रतिहार का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध मध्य प्रदेश से था। तो किन यहाँ पर अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश से था ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर सारो मारो, रूपनाथ और गुर्जरा। गाइज यहाँ पर हम आपको बता दें, सारो मारो जो है ये शहडोल जिले का एक छोटा सा भूभाग है, वहीं गुर्जरा जो है ये आपका दतिया के अंतर्गत आता है, और आपका जो रूपनाथ है गुर्जरा जो है ये आपका दतिया के अंतर्गत आता है, रूपनाथ जो है ये कटनी जबलपुर के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, रूपनाथ जो है ये जबलपुर के अंतर्गत आता है। सिहोरा तहसील का एक गांव है रूपनाथ, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है अशोक के काफ़ी फेमस शिलालेख है। तो ये इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो उपरोक्त सभी रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा दसार्ण, कौशी और वश। इन तीनों ने लड़ा था। उपरोक्त डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, उपरोक्त सभी। क्लियर है? इसके अलावा एक और ने लड़ा था मत्स्य, जिसका नाम है मत्स्य महाजनपद, इनके द्वारा भी लड़ा गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश विम केडफिसेस का सिक्का प्राप्त हुआ है? और ये जो प्राप्त हुआ है विदिशा से प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। कुषाण वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जो राजा था उसका नाम कुजुल था, कुजुल कडफिसेस था। और उसकी मृत्यु के उपरांत उसका उत्तराधिकार जो बना था विम केडफिस बना था, जो यहाँ पर दे रखा है। और उसका एक सिक्का जो मिला था वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से प्राप्त हुआ था। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राजा व उनके वंशज से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए यहाँ पर कुछ राजवंश दे रखे हैं, उनके राजा दे रखे हैं, नाम ये आपको मिलान करना है। तो देखिए यशोधर्मन जो है चंदेल वंश शासक दे रखा है, बिल्कुल सही है। कोकल कलचुरी वंश संस्थापक था कोकल, बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का भी। बाकी राजा मानसिंह तोमर, ये तो आप सभी जानते हैं, तोमर वंश के ही थे। और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा धंग, जो कि परमार वंश से है। गैस ये जो धंग है ये परमार वंश के नहीं थे, ये चंदेल वंश के शासक थे। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, क्योंकि ये आपका गलत है। क्लियर है? इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप जरा ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? तो ये जो हराया था तीसरे युद्ध में हराया था गाइस। मराठों ने जो कि अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध किया था उसमें सिंधिया को हराया था तीसरे युद्ध में। कुछ इस प्रकार था, अंग्रेजों ने मराठों के साथ 4 युद्ध हुए, अंग्रेजों ने मराठों के साथ 4 युद्ध किए और इस प्रकार इसमें पहले युद्ध में पेशवा को हराया, साथ ही दूसरे युद्ध में इन्होंने होलकर को हराया और तीसरे युद्ध में सिंधिया को, साथ ही जो चौथा लास्ट युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने भोसले को हराया था। तो ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं, इन चारों के बारे में याद रखिएगा। पहले में पेशवा, दूसरे में होलकर, तीसरा में सिंधिया और चौथे में भोसले। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली? सही जवाब रहेगा सिंधिया। गाइस 1857 के विद्रोह के दौरान मध्य प्रदेश में विद्रोह की आग जगह जगह भड़क उठी थी और इस समय महाराजा सिंधिया ने भागकर आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ? ये 1930 को हुआ, 1930 में ये हुआ था। बैतूल जिले में हुआ था। घोड़ा डोंगरी स्थान पर आदिवासी बहुलता के चलते विशिष्ट पहचान जो है ये रखता है और ये जो काफ़ी फेमस है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर प्रमुख आदिवासी प्रसिद्ध नेता थे गंजन सिंह कोरकू। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनका नाम भी कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई? देखिए यहाँ पर इनको जो फांसी दी गई थी वो इंदौर में दी गई थी। अब एक्चुअली में क्या हुआ था, बख्तावर सिंह जो है अपने कुछ सहयोगियों के विश्वासघात के कारण जो कि गिरफ्तार हो चुके थे और लालगढ़ का जो किला था इसके पास में इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया था। बाकी इनको जो है फांसी दी गई थी वो इंदौर में दी गई थी। तो ये आप थोड़ा सा क्लियर करिएगा फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल था ड्यूरेंड। ड्यूरेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइस देखिए, इंदौर मालवा विद्रोह के समय जो कर्नल था ड्यूरेंड था, जिसने सैनिकों का खजाना महू भेजने का आदेश दिया था और जिसे इंदौर की सैन्य टुकड़ियों को मनाने से भी इनकार कर दिया। तो कुछ इस प्रकार है ड्यूरेंड, इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी चीज़ें आपको पता चल पाएगी। वैसे हम मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उनको स्पेशली तरीके से कवर करने वाले हैं, एमसीक्यूज फॉर्म में और डिटेल्ड फॉर्म में। आप कमेंट करके बता दीजिएगा जैसे भी चाहते हैं, क्योंकि हम पूरा मध्य प्रदेश का जो आपका इतिहास है वो पूरा स्पेशली तरीके से थोड़ा कवर करेंगे ताकि एक एक चीज़ें हमें पता चल पाए जो कि आगे आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से पूछी जाती है। तो आज के इस वीडियो में देखिए यहाँ पर 26 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा ताकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करें। और कुछ कमी रह गई हो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियोस मिलेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होंगे, क्योंकि जितने भी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएंगी वो मोस्ट IMP लेवल की होंगी। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद जय भारत।